जय श्री राम जी। मैं आज आप सभी के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ। आपने अक्सर ये चीज़ सुनी होगी कि आपके पितृ जो हैं वो आपसे नाराज़ हैं, आपके जो पितृ हैं वो आपसे खुश हैं। अक्सर आपने नेगेटिव वाला ही सुना होगा क्योंकि जब हमारे काम नहीं बनते तो हम जाते हैं पंडितों से हम पूछते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं। तो आपने ये टर्म बहुत ज़रूर सुनी होगी। और आपने कहीं-कहीं ये भी सुना होगा कि कहते हैं कि जब आपके पितृ खुश हो जाते हैं, तो आपको किसी से कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो ही इन रिटर्न इतना कुछ दे देते हैं कि हमारा संसार बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब हम हर स्टेप पे हमें अचीवमेंट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इतना महत्व रखते हैं पितृ हमारे जो होते हैं। परंतु ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो हमारे पितृ हैं, वही हमें सब दे सकते हैं? हम तो भगवान के पास भी जाते हैं माँगने के लिए। है ना? ये एक अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कहा जाता है जो हमारे पितृ होते हैं, हमारी जो धरती है वो 7वें लोक पे आती है और ऐसे 14 लोक हैं। जो हमारी पृथ्वी है वो बिल्कुल बीच में आती है और जो हमारी पृथ्वी लोक है इससे जो ऊपर वाला लोक है उसको भूलोक कहते हैं, जहाँ पर हमारे पितृ वास करते हैं। अब देखिए जो भी हमारे एंसेस्टर्स होंगे वो हमारे इतने क्लोज़ हैं हमारे पास में, वो हमें देख सकते हैं, बट हम अपनी कैपेबिलिटीज़ के थ्रू उनको नहीं देख सकते। हमारे जो कुछ लिमिटेशंस हैं। तो हमारे जो पितर हैं वो देख रहे हैं हम क्या कार्य कर रहे हैं, तो अगर हम उनके लिए कुछ करते हैं इन रिटर्न में तो वो खुश हो जाते हैं और वो हमें इन रिटर्न फेवर रिटर्न करते हैं, ये मान लीजिए, और जिससे हमें सफलता मिलती है बहुत आसानी से। पर क्वेश्चन तो यही है कि अगर वही हमें सफलता दे सकते हैं, तो हम भगवान के पास क्यों माँगने जाते हैं? कहते हैं कि जो भगवान हैं, वो उनसे भी ऊपर वाले लोक में वास करते हैं। सुन तो वो भी हमारी बात लेते हैं, हमारी इच्छाएँ वो भी समझते हैं, बट थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। और हमारी पृथ्वी पे एक ऐसे भगवान रहते हैं, जो आज तक जीवित हैं, जिनसे अगर आप माने तो वो आपको अपने एंसेस्टर से जल्दी इच्छाएँ आपकी पूरी करके देते हैं। वो हैं हनुमान जी, जिनको आप जानते ही हैं, जिनको इम्मॉर्टल का वरदान मिला है, जिनको अमरता का वरदान मिला हुआ है। अब आप खुद ही देखिए जिन जो भगवान हैं, जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जिनके पास कितनी विद्याएँ हैं, अगर वो हमारे पृथ्वी लोक में हमारे साथ रहते हैं, तो हमारी जो इच्छा होगी वो कितनी जल्दी सुनते होंगे। तभी कहते हैं कि हनुमान जी के पास अगर आप सच्चे मन से जाइए, वो हमारी पृथ्वी लोक पे ही रहते हैं। आप उनसे प्यार से माँगिए, अच्छा भाव रखिए, भक्ति दिखाइए और बहुत जल्दी सुनते हैं। इसी के ऊपर ही तुलसीदास जी ने लाइन लिखी थी, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, कि आपकी जो भी मुरादें हैं, जो भी इच्छाएँ हैं, अगर आप सच्चे मन से माँगेंगे, भक्ति भाव दिखा के माँगेंगे, तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो देखिए, अब अगर हमारी धरती पे रहते हमसे भगवान खुश हैं, तो हमारे एंसेस्टर हमसे वैसे ही खुश हो जाएँगे। तो ये सबसे सरल सीढ़ी है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी संकट हो, आप सबसे पहले हनुमान जी के पास जाइए। क्योंकि वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं और बहुत जल्दी सुनेंगे और बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का हल निकालेंगे। तो अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट में डालिए और एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए, जय श्री राम जी का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हो।